कुछ ही दिनों में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके बाद ये मंदिर आम जनता के लिए भी खुल जाएगा और इस दिन के लिए पूरे देश में खुशी और उत्साह का माहौल है। पर इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने इस राम मंदिर के उद्घाटन में आने से मना कर दिया है और चारों शंकराचार्यों ने भी आने से मना कर दिया है। उनका कहना है इस मंदिर का उद्घाटन बहुत ही जल्दबाजी में किया जा रहा है, मंदिर अभी पूरा भी नहीं हुआ है। राम मंदिर एक ऐसा विवाद है जो पिछले 500 सालों से चला आ रहा है। जो आजकल के लोग हैं उन्हें इसके पीछे का संघर्ष ही पता नहीं है, इसका इतिहास पता नहीं है, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, कितनी पीढ़ियां खत्म हो गईं और कितने लोगों का ये सपना रह गया। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे राम मंदिर का पूरा इतिहास, उसके पीछे का संघर्ष, क्यों कांग्रेस पार्टी और चारों शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं और क्यों लोगों को लगता है कि ये पैसे की बर्बादी है। भगवान श्री राम के पुत्र लव ने राम जी का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ एक मंदिर बनाया जिसे हम राम मंदिर कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि केवल अयोध्या में ही सीताराम के 3000 से अधिक मंदिर थे। 5वीं शताब्दी में कई सारे मंदिरों की हालत खराब होने लगी थी। उस समय के उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने उन मंदिरों को ठीक कराया और वो मंदिर कुछ और समय तक चले। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुए युद्ध 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या तक पहुंच गई और बाबर ने मंदिर को गिराने का आदेश दे दिया और वहां पर एक मस्जिद बनाई गई जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। 190 सालों तक इसे एकदम भुला दिया गया, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर जाकर 1770 में राजा जयसिंह ने कोशिश की कि वहां पर वो कामयाब नहीं हुए। उन्होंने मंदिर के बाहर एक राम चबूतरा बनवा दिया जहां पर हिंदू पूजा करते थे और मंदिर के अंदर यानी कि मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते थे। कुछ समय तक ये यूं ही चलता रहा। 1813 में कुछ हिंदू संगठनों ने ये दावा किया कि 1528 में बाबर ने मंदिर गिराकर यहाँ पर मस्जिद बनाया था। 1853 में वहाँ पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई और 1885 में निर्मोही अखाड़े ने कोर्ट में इस मामले की अपील की और रघुवर दास ने इस चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी दी जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। 1934 में यहाँ पर फिर से हिंसा होती है। इस बार मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है जिसे बाद में ठीक करा दिया जाता है। इस घटना की वजह से मस्जिद के अंदर नमाज बंद हो जाती है और फिर 23 दिसंबर 1949 की सुबह मस्जिद के अंदर हिंदू लोग पूजा करते दिखाई पड़ते हैं। मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज आती है। एक राम जी की मूर्ति होती है। हिंदू पक्ष का दावा था कि यह मूर्ति अपने आप वहां प्रकट हुई है और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह मूर्ति वहां जबरन रखी गई है। इसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को जवाहरलाल नेहरू ने एक लेटर लिखते हुए कहा कि भीड़ को हटाया जाए और मामले को शांत किया जाए। नायर ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि वहां इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति को हटाया गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। और अगले दिन उनके पास एक और लेटर आता है सेम बात कहते हुए। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और सरकार को यह सलाह दी कि अगर वो मूर्ति हटाते हैं तो हालात बेकाबू हो जाएंगे, इससे अच्छा वहां पर एक जाली लगा दी जाए। जवाहरलाल नेहरू को ये बात पसंद आती है, वह वैसा ही करते हैं और उनका इस्तीफा मंजूर नहीं करते हैं। 1980 तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीके से उस जगह को हथियाने की कोशिश करता है। हालात बदलना शुरू होते हैं उसके बाद जब बीजेपी सामने आती है। बीजेपी, हिंदू विश्व हिंदू परिषद और संघ राम मंदिर के लिए संघर्ष शुरू करते हैं। इसके बाद के सालों में लाल सिंह आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली जो तकरीबन 1000 किलोमीटर की थी और इस यात्रा के दौरान लाल सिंह आडवाणी को अरेस्ट कर लिया जाता है और जिस दिन यह यात्रा समाप्त होने वाली थी यानी अयोध्या पहुंच चुकी थी, उस दिन बहुत बड़ी मात्रा में कार सेवक मस्जिद पर झंडा फहराया। कार सेवक उन लोगों को कहा जाता है जो किसी धर्म के लिए निशुल्क और निष्पक्ष भाव से कार्य करते हैं। कार सेवक उन्हें कहा जाता है और भीड़ को काबू करने के लिए उस समय की मुलायम सरकार ने उन कार सेवकों पर गोली चलवा दी जिसकी वजह से कई सारे लोग मारे गए। और फिर आता है 6 दिसंबर 1992 एक काला दिवस या शौर्य दिवस जिसे कहा जाता है। कल्याण सिंह ने पुलिस को भी आदेश दिया था कि वहां भीड़ में गोली नहीं चलाई जाएगी और शांतिपूर्वक भीड़ को
काबू किया जाएगा। पर 2 लाख सेवकों को कैसे रोका जा सकता था? तो 6 दिसंबर 1992 के दिन एक एक करके तीनों गुंबदों को गिरा दिया जाता है। इस घटना के बाद कल्याण सिंह इस्तीफा दे देते हैं और उसी दिन से यूपी में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसके बाद जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसमें हजारों लोग मारे गए। मुंबई में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई इसी की वजह से उसमें भी 900 से भी ज्यादा लोग मारे गए। और जब 7 साल बाद बीजेपी फिर पावर में आई तो राम मंदिर के ऊपर और ध्यान दिया गया। ASI आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को मंदिर की जांच के लिए बैठाया गया। इसी ने अपने सर्वे में यह साफ कह दिया था कि बाबरी मस्जिद जहां पर है वहां पर एक हिंदू मंदिर पहले था। कोर्ट ने यह फैसला किया कि उस जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को इक्वली बांट दिया जाएगा। पर किसी भी पक्ष को यह कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं होता है। केस हाई कोर्ट में चलता है। 2011 में हाई कोर्ट ने इस मामले को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए निपटाने की कोशिश की पर कोई भी पक्ष नहीं मानता है और कुछ काम नहीं आता है। फाइनली जाकर 2019 में 6 नवंबर को जमीन राम भूमि ट्रस्ट को दे दी जाती है और अंत में जीत होती है। हाँ, एक बात और गौर करने वाली है कि कोर्ट में इस मामले को तकरीबन 134 सालों तक ले जाया गया। उस समय न ही अंग्रेज और न ही कांग्रेस मंदिर को बनाने के पक्ष में थी। किसी ने भी इस मामले पे जोर नहीं दिया। ये लोगों की भावना और आस्था ही है जिसने 500 सालों तक लोगों के अंदर राम मंदिर का उत्साह बनाए रखा और उनको संघर्ष और लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया। कांग्रेस पहले भी राम मंदिर के खिलाफ ही थी। उसने कई सारे वकीलों को राम मंदिर के विपक्ष में खड़ा किया था और अभी भी कांग्रेस नहीं आ रही है। और बात रह गई चारों शंकराचार्य की। उनका मानना ये है कि मंदिर अभी पूरी तरह से नहीं बना है और मंदिर भगवान का शरीर होता है और अगर ये मंदिर एक बार पूजा हो जाए जिसके अंदर भगवान की मूर्ति रखी जाए और फिर उस मंदिर का कार्य किया जाए तो जो लेबर, मिस्त्री, कारीगर इस मंदिर का निर्माण करेंगे, इसकी छतों पे पैर रखेंगे तो ये भगवान के सर पे पैर रखने के बराबर माना जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। हमारा काम फैक्ट को आपके सामने रखना है। सही गलत का फैसला जनता के हाथों में है और कोर्ट के हाथों में है। इस मामले में कौन सही है कौन गलत है अपनी राय हमें जरूर बताएं। और कौन कौन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने 22 जनवरी को अयोध्या चल रहा है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम।